आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको मिल जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। और अगर प्रश्नोत्तरी 50 का नियमित अवलोकन करते हैं आप, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न इसमें रिपीट होते हैं, और उनको आप इस तरह से कंठस्थ कर लेंगे कि आने वाले एग्जाम में आपसे कोई गलती नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होना पड़े। जी हाँ दोस्तों, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो अपने लक्ष्य पर एक चित्त होकर के पूरे समर्पण के साथ अध्ययन करो। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करेंगे हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा किसने कहा? कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा कहने वाले हैं डॉक्टर श्याम सुंदर। अगला प्रश्न है कि ऋण की हड्डी एकांकी के लेखक कौन है? तो ऋण की हड्डी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई एकांकी है। अगला प्रश्न है कि नागफनी का देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो नागफनी का देश उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह किसने कहा है? तो रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह कहने वाले पीताम्बर दत्त बढ़तवाल हैं। और अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद को साहित्य का पंचांग किस आलोचक ने कहा है? तो मिश्र बंधु विनोद को साहित्य का पंचांग कहने वाले हैं डॉक्टर नामो। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है कि सत्यवती कथा कृति के रचनाकार कौन है? तो सत्यवती कथा कृति ईश्वर दास द्वारा लिखी गई रचना है और इस रचना का रचना काल 1501 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, असत्य कहूं लिखी कागद कोरे। यह पंक्तियां किस लेखक की हैं? तो जवाब हो जाएगा बाबा तुलसीदास की यह पंक्तियां। कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? तो कामरेड का कोट कहानी सृंजय द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र। अगला प्रश्न है कि विप्लव गायन किसकी काव्यकृति? तो विप्लव गायन काव्यकृति के रचनाकार बाल शर्मा कृष्ण नवीन है। अगला प्रश्न है कि नारद की वीणा नाटक का प्रकाशन काल क्या है? तो नारद की वीणा नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया नाटक है और 1946 ईस्वी का रचना। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले हैं डॉक्टर राम। प्रश्न संख्या 13 है, सुजान हित प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? सुजान हित प्रबंध काव्य घनानंद द्वारा लिखा गया प्रबंध काव्य है। और प्रश्न संख्या 14 है कि मौर्य विजय काव्य कृति के रचयिता कौन? मौर्य विजय काव्य कृति सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई रचना है, 1914 ईस्वी इस रचना का रचना। अगला प्रश्न है कि कोणार्क नाटक के नाटककार कौन है? कोणार्क नाटक लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा, 1951 ईस्वी प्रकाशन का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और आत्मा के संबंध का रूपक माना? जवाब हो जाएगा आनंद कुमार स्वा।
अगला प्रश्न है कि अंधा कुआं नाटक का प्रकाशन काल क्या है? तो अंधा कुआं नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया, 1955 ईस्वी का प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि भुवन विक्रम उपन्यास के लेखक कौन है? तो भुवन विक्रम उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया, 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। अगला प्रश्न है कि पहाड़ पर लालटेन काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो पहाड़ पर लालटेन काव्यकृति मंगलेश डबराल द्वारा लिखी गई। प्रश्न संख्या 20 है कि अविगत गति कुछ कहत न आवे, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा शु। अगला प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू। अगला प्रश्न है कि उल्टा सह और मात उपन्यास के उल्टा सह और दोनों ही उपन्यास राजेंद्र यादव द्वारा लिखे गए, जिसमें उल्टा उपन्यास का प्रकाशन काल 1958 ईस्वी और सह और मात का 1959। अगला प्रश्न है कि वेकसी का मजार उपन्यास के लेखक का मजार उपन्यास प्रताप नारायण। अगला प्रश्न है कि न्याय संघर्ष चक्कर क्लब निबंध के लेखक, तो न्याय संघर्ष और चक्कर क्लब निबंध यशपाल द्वारा लिखा गया निबंध। अगला प्रश्न है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो काव्य मीमांसा राजशेखर द्वारा लिखी गई रचना 9वीं शताब्दी की। अगला प्रश्न है कि धूर्त रसिकलाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो धूर्त रसिकलाल उपन्यास लज्जाराम मेहता द्वारा लिखा गया, 1989। अगला प्रश्न है कि स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य शंकराचार्य हैं और वे अद्वैतवाद। अगला प्रश्न है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराफा में ही दिखाई देता है, यह कथन क्या है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन। प्रश्न संख्या 29 है कि शेष स्मृतियां निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो रघुवीर सिंह द्वारा लिखी गई है निबंध कृति 1939 ईस्वी। प्रश्न संख्या 30 है कि अवध विलास के रचनाकार कौन है? तो अवध विलास लाल दास द्वारा लिखी 1643 ईस्वी की रचना है। अगला प्रश्न है कि कुमारपाल चरित के रचनाकार कौन है? तो कुमारपाल चरित के रचनाकार हेम। अगला प्रश्न है कि काव्यम ग्राह्यम अलंकारात किस उक्ति किसकी है? तो काव्यम ग्राह्यम अलंकारात आचार्य वामन की उक्ति और काव्य अलंकार सूत्र चित्र से अवतरित था। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन काल क्या है? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन काल सैमुअल टेलरी कालरीज द्वारा लिखा गया है और 1800। अगला प्रश्न है कि साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? तो साहित्य दर्पण कृति के रचनाकार आचार्य विष्णु। अगला प्रश्न है कि रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो रीतकाल को कलाकाल कहने वाले रमाशंकर। अगला प्रश्न है कि सूखा सरोवर नाटक के नाटककार कौन है? तो सूखा सरोवर नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया, 1960 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि रूप मंजरी नाटक के रचनाकार कौन है? तो रूप मंजरी नाटक के रचनाकार नंद। अगला प्रश्न है कि त्रिशंकु नाटक का प्रकाशन काल क्या है? तो त्रिशंकु नाटक का प्रकाशन काल है ईस्वी और ब्रिजमोहन था इसके लेखक। सबसे उदास कविता किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर सबसे उदास कविता से कुछ लोग हैं, तो यह नाटक विधा की रचना है, स्वदेश द्वारा लिखी गई है। और लिखते हैं प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन काल क्या है? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ 2003 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि रामायण महानाटक के नाटककार कौन है? तो रामायण महानाटक के नाटककार प्राणचंद्र चौहान। अगली कृति है कि बूंद और समुद्र का प्रकाशन काल क्या है? तो बूंद और समुद्र कृति का प्रकाशन काल 1956 ईस्वी है और अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है देवदूत किसकी रचना है? देवदूत कृति रामचरित उपाध्याय। घोड़ा और घास नाटक के नाटककार कौन है? तो घोड़ा और घास नाटक गिरिराज किशोर द्वारा लिखी गई है 1900। अगला प्रश्न है कि एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो एक धनी व्यक्ति का बयान अमरकांत द्वारा लिखी 1957 ईस्वी की प्रकाशित का। अगला प्रश्न है कि 25 चौका 150
इस कृति के लेखक कौन है? तो दलित विमर्श के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह रचना है। और अगला प्रश्न है कि इतिहास के नूपुर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो इतिहास के नूपुर, देखिए यहाँ सुहाग के नूपुर नहीं पूछा जा रहा है बल्कि इतिहास के नूपुर। तो सुहाग के नूपुर के रचनाकार कौन है? या आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आनंद शर्मा इतिहास के नूपुर अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि अरविंद, ललिता अरविंद और अनुराधा शंकर शेष के किस नाटक के पात्र हैं? तो जवाब हो जाएगा एक और द्रोण। प्रश्न संख्या 49 है कि एक तिब्बत यात्रा यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? तो मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा साहित्य लिखा गया है राहुल सान्याल द्वारा और 1937। अगला प्रश्न है कि मृणाल, लीला, प्रमोद, जैनेन्द्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो त्यागपत्र उपन्यास पात्र हैं और 1937 साल है जिसका। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसका नियमित अवलोकन करने से आप काफी लाभान्वित होंगे। और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलेगा पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो साथियों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।